भारत रत्न 2024 में सम्मानित होने वाले कौन कौन व्यक्ति हैं, ठीक है ना, उनमें हमें विशेष चर्चा करनी है। लेकिन आइए सबसे पहले हमें बात करनी है भारत रत्न। भारत रत्न। और ये जो भारत रत्न होती है, ये मरणोपरांत, ठीक है ना, दिया जाता है। ठीक है ना। और इसकी जो प्रारंभ हुआ था, यानी कि कह सकते हैं इसका जो प्रारंभ हुआ है वो है 1954 ईस्वी। ठीक है ना। यानी इसको सम्मानित होने की जो प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, ये 1954 ईस्वी में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। और जो 1955 ईस्वी में मरणोपरांत देने की प्रक्रिया घोषित की गई, यानी कि इसकी जो शुरुआत हुई है 1954 में शुरुआत हुआ है, लेकिन 1955 ईस्वी में यह जो होता है वो मरणोपरांत, ठीक है ना, दिया जाता है। तो 1955 से मरणोपरांत जो होती है वो भारत रत्न जो होता है वो सम्मानित किया जाता है। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो भारत रत्न होता है ये पीपल, ठीक है ना, किसके, पीपल, पीपल के पत्ते के समान, पत्ते के आकार, ठीक है ना, आकार का होता है। ठीक। तो ये जो होती है पीपल के पत्ते के आकार के समान होती है भारत रत्न। दूसरी चीज ये जो दिया जाता है, ये क्या दिया जाता है, एक सफेद, सफेद पट्टी, पट्टी द्वारा गले में पहनाया जाता है। ठीक है ना। ये जब दिया जाता है तो ये पीपल के पत्ते के समान होती है। दूसरी चीज जो होती है ये सफेद पट्टी जो होती है उससे ये लगा होता है और गले में इसको पहनाया जाता है। ठीक है ना। तो ये भारत रत्न है। इसके बाद जो है पीपल के पत्ते के समान, जैसे इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत में सबसे पहले जो मरणोपरांत पाने वाले व्यक्ति हैं वो है लाल बहादुर शास्त्री। यानी अगर कह दें कि भारत रत्न से सम्मानित सबसे पहले, ठीक है ना, तो सबसे पहले किसको मिला है, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। किसको मिला है सबसे पहले, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना। तो इनको जो है सबसे पहले जो है मरणोपरांत भारत रत्न से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। लेकिन अगर आज हम बात कर लें तो आज जो है मरणोपरांत प्लस जीवित रहते हुए दोनों स्टेप में दिया जाता है। इसमें सबसे पहले अगर और हम बात कर लें तो खेल जगत में, ठीक है ना, अगर यहां बात कर लें खेल जगत में, जगत में सबसे पहले अगर कोई पाया है तो वह व्यक्ति कौन है, सचिन तेंदुलकर है। कौन है, खिलाड़ी जो है सचिन तेंदुलकर। ठीक है ना। ये क्रिकेटर है, क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट में ये जो है पाने वाले, जो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं खेल जगत के लिए। इसके बाद और हम बात कर लें इसमें वैज्ञानिक के क्षेत्र में, यानी उसके बाद वैज्ञानिक के क्षेत्र में, ठीक है ना, वैज्ञानिक के क्षेत्र में, क्षेत्र में किसको दिया गया, सीवी रमन को। किसको दिया गया, डॉक्टर सीवी रमन। किसको दिया गया, सीवी रमन। ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि ये जो खेल जगत है उसमें सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। लेकिन वैज्ञानिक क्षेत्र में अगर हम बात कर लें तो वैज्ञानिक क्षेत्र में पाने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति हैं भारत रत्न से वो है सीवी रमन है। ठीक है ना। कौन है, सीवी रमन है। ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक। उसके बाद जो होती है आज 2024, यानी भारत रत्न, भारत रत्न 2024, ठीक है ना। तो
2024 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले कुल 5 हस्तियां जो हैं, मतलब 5 व्यक्तियों को दिया गया है। इसमें कुल 2024 में 5 व्यक्तियों को, ठीक है, को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कितने व्यक्तियों को? 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो भारत रत्न से सम्मानित हैं, ठीक है। तो उसमें अगर हम पांचों की बात कर लें तो सबसे पहले जो नाम आता है, आपको याद होना चाहिए, कौन? कर्पूरी ठाकुर। कौन? कर्पूरी ठाकुर, ठीक। दूसरा जो है, देखिए पहला जो है कर्पूरी ठाकुर है, ठीक है। दूसरा है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है ना। कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी है, ठीक है ना। ये है लाल कृष्ण आडवाणी। और तीसरा जो व्यक्ति है पाने वाले कौन है? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है ना। कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। या और है एम एस स्वामीनाथन। पहले तीसरे नंबर पे एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। और चौथे पे जो है वो कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। और पांचवें नंबर पे जो पाने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है? चौधरी चरण सिंह। कौन है? चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना। तो ऐसे कुल कितने व्यक्ति हैं? ऐसे 5 हस्तियां हैं, कह सकते हैं कि जिनको भारत रत्न से 2024 में सम्मानित किया गया। पहला व्यक्ति कौन है? कर्पूरी ठाकुर है। दूसरा कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी है। और तीसरा व्यक्ति कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। चौथे नंबर पे कौन है? पीवी नरसिम्हा राव है। और पांचवें नंबर पे जो है चौधरी चरण सिंह है, ठीक है ना। तो इस तरह से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले कुल 5 व्यक्ति हैं। और अब तक भारत रत्न जो है कुल 53 लोगों को दिया जा चुका है। यानी प्रेजेंट टाइम में कह सकते हैं कि अब तक कुल कितने लोगों को मिल चुका है? कुल 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है ना। कितने लोगों को? कुल 53 लोगों को सम्मानित किया गया। और ये भारत रत्न जो होता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, ठीक है ना। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, ठीक है ना। तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, ये देखने को मिलता है हमारे वहां। पहली बात तो एक चीज और ध्यान में रखते हैं, तो ये 5 जो दिए गए हैं इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कर्पूरी ठाकुर की, ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो कर्पूरी ठाकुर है इनका जो जन्म हुआ था 24 जनवरी 2000, सॉरी, इनका जो जन्म हुआ है 24 जनवरी 1924 को हुआ है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यानी 24 जनवरी 1924, ठीक है ना। इनका जो जन्म होता है, जन्म, ठीक है ना, कब हुआ है? 24 जनवरी 1924 को क्या होता है? जन्म होता है। लेकिन कहां पर होता है जन्म? समस्तीपुर, समस्तीपुर जिला जो है वहां पे, यानी कि बिहार में समस्तीपुर जो जिला है, कह सकते हैं कि समस्तीपुर जिले में बिहार में हुआ था। और ये जो है इनके जो पिछौसिया कह सकते हैं, पितौछिया जो है कर्पूरी गांव में हुआ था। और इनके जो पिता थे वो कह सकते हैं कि गोपाल ठाकुर, और इनकी माता जो थी राम दुलारी थी, ठीक है ना। तो पिता कौन थे? गोकुल ठाकुर थे। और माता जो है राम दुलारी देवी हैं। और इनका कह सकते हैं कि इनका जो निधन हुआ है 17 फरवरी 1988 को, ठीक है ना। और यही हम बात कर लें इनका जो निधन निधन जो हुआ है 17 फरवरी 1988 को, ठीक है ना। 17 फरवरी 1988 को इनको क्या हो जाता है? निधन हो जाता है, ठीक है ना।
एक चीज ये हुआ। दूसरी चीज हमें एक चीज और आपको देखना, ये लोकप्रियता होने के कारण, बिहार में लोकप्रियता इनकी अधिक होने के कारण जो होती है, इसे जननायक भी कहा जाता है। इन्हें किसके नाम से जाना जाता है? जननायक। ठीक है ना, किसके नाम से जाना जाता है? इन्हें जननायक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोकप्रिय थे। ठीक है ना, लोकप्रियता अधिक होने के नाते कर्पूरी ठाकुर को किसके नाम जाना जाता है? जननायक के नाम से। दूसरी चीज ये कह सकते हैं कि भारत रत्न में कह सकते हैं भारत में पहली बार अगर किसी ने ओबीसी आरक्षण की अगर किसी ने बात कही है तो सबसे पहले अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण देने का काम इन्हीं का था। यानी कि कह सकते हैं ओबीसी, ओबीसी या अन्य अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, ठीक है ना, का आरक्षण सबसे पहले दिए। तो ओबीसी आरक्षण की जो बात होती है नौकरियों के लिए, उसमें सबसे पहले जो अगर कोई किसी के मन में रहा तो वो है कौन? कर्पूरी ठाकुर। ठीक है ना, कौन है? कर्पूरी ठाकुर है। और इनको 49वां मरणोपरांत भारत रत्न, ठीक है ना, दिया गया है। कौन सा दिया गया? 49वां, 49वां जो है भारत रत्न दिया गया। और बिहार में अगर बात कर ले तो अब तक कुल बिहार से भारत रत्न पाने वाले जो व्यक्ति हैं वो 5वें हैं। कौन है? 5वें बिहार से, यानी कह सकते हैं बिहार से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले कौन है व्यक्ति? 5वें व्यक्ति हैं। ठीक है, कौन व्यक्ति हैं? 5वें व्यक्ति हैं जो बिहार से सम्मानित किए गए हैं। और भारत रत्न मरणोपरांत अगर कुल बात हम कर ले, मरणोपरांत कुल 17 लोगों को दिया गया। ठीक है ना, तो मरणोपरांत, मरणोपरांत भारत रत्न, रत्न कुल 17 लोगों को दिया गया है। ठीक है ना, कुल कितने लोगों को दिया गया है? 17 लोगों को भारत रत्न से क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, और ये जो लाल कृष्ण आडवाणी है, पहली बात तो एक इनके बारे में हमें ध्यान में रखना है कि लाल कृष्ण आडवाणी जो है 50वें व्यक्ति हैं। ठीक है ना, कौन ऐसे व्यक्ति हैं? 50वें व्यक्ति हैं जो कह सकते हैं कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है ना, ये 50वें व्यक्ति हैं, 50वें व्यक्ति जो है, जो किसे है? भारत रत्न, ठीक है ना, दिया गया। तो 50वें ऐसे व्यक्ति हैं जो लाल कृष्ण आडवाणी, जो इनको भारत रत्न से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। ठीक है ना, इसके बाद एक चौथ, इनका जो जन्म हुआ है 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। 8 नवंबर 1927, ठीक है ना, ये क्या होता? जन्म होता। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ? कराची। ठीक है ना, और कराची प्रेजेंट टाइम में कहा? पाकिस्तान में। ठीक है ना, उस समय भारत में ही था लेकिन आज कराची जो है पाकिस्तान में है। यहाँ पर इनका क्या हुआ? जन्म हुआ था। ठीक है ना, और इनकी एक आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है ना, इनकी जो आत्मकथा है, कथा, ये है माई लाइफ माई कंट्री, माई लाइफ माई कंट्री। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? माई लाइफ माई कंट्री जो है ये इनकी आत्मकथा है। तो दूसरी चीज, ये 7वें उप प्रधानमंत्री भी रहे, दो 2002 से लेके 2004 तक। ठीक है ना, ये क्या थे? 2002 से 2004 तक। ठीक है ना, ये 7वें उप प्रधानमंत्री मंत्री थे। ठीक है,
तो 7वें उप प्रधानमंत्री जो है वो कब से कब तक थे, यानी 2002 से लेकर के 2004 तक जो है 7वें उप प्रधानमंत्री पद पे सुशोभित रहे। 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री भी रहे हैं, ठीक है ना, यानी 1998 से लेकर के 2004 तक, ठीक है ना, 1998 से लेकर के 2004 तक ये भारत के गृह मंत्री भी रहे, भारत के गृह मंत्री, ठीक है ना। तो ये भारत के कौन है, गृह मंत्री भी पद पे रहे हैं 1998 से लेकर के 2004 तक जो है रहे। इसके बाद जो है 2009 में भाजपा के उम्मीदवार भी रहे, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, 2015 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, यानी लाल कृष्ण आडवाणी को 2015 में जो है पद्म विभूषण विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना, यानी ये 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था, तो लाल कृष्ण आडवाणी हो गए। तीसरे नंबर एम एस स्वामीनाथन है, ये भारत के हरित क्रांति के जनक हैं, भारत के हरित क्रांति जनक, यानी भारत के जो है हरित क्रांति के क्या है, जनक है, यानी कि हरित क्रांति के क्षेत्र में, फसल के क्षेत्र में इनको जो है जनक कहा गया है, ठीक है ना, और ये कह सकते हैं कि कृषि वैज्ञानिक के रूप में है, ठीक है ना, यानी इन्हें एम एस स्वामीनाथन को कृषि क्षेत्र का वैज्ञानिक भी कहा जाता है इन्हें, और इन्हें हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है। और इनका जो जन्म हुआ है 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में, ठीक है ना, इनका जो जन्म हुआ है 7 अगस्त 1925, ठीक है ना, और कहाँ हुआ, तमिलनाडु, ठीक है ना, कहाँ पे हुआ, तमिलनाडु, ठीक है ना, 7 अगस्त 1925 को इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, तमिलनाडु में, ठीक है ना, और ये भी कुंभकोणम में, यानी तमिलनाडु के कुंभकोणम, ठीक है ना, कहाँ पे, तमिलनाडु के कुंभकोणम, कुंभकोणम, ठीक है ना, यहाँ पर इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ, और इनका जो मृत्यु हुआ है 28 सितंबर 2023, यानी इनकी जो मृत्यु हुई है, मृत्यु 28 सितंबर 2023 को, ठीक है ना, और चेन्नई में, ठीक है ना, यानी चेन्नई में इनकी जो मृत्यु होती है 28 सितंबर 2023 को हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद ये इनको जो है कई क्षेत्रों में सम्मानित भी किया गया है, जैसे पहला क्या है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में, ठीक है ना, इसमें सबसे पहला जो पुरस्कार इनको मिला है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कब दिया गया था, 1961 ईस्वी में, ठीक है ना, कब दिया गया था, 1961 ईस्वी में। दूसरा पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में, ठीक है ना, दूसरा इनको मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है ना, कब दिया गया, 1971 ईस्वी में, ठीक है ना। और तीसरा पुरस्कार जो ये इनको दिया गया है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार, ठीक है ना, तीसरा है अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार,
पुरस्कार। और ये कब दिया गया है? अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व पुरस्कार 1986 ईस्वी में, ठीक है ना। कब दिया गया? 1986 ईस्वी में। कब दिया गया? 1986 ईस्वी में, ठीक। और इसके बाद जो साथ ही साथ इनको 1967 ईस्वी में पद्मश्री, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये है पद्मश्री। पद्मश्री पुरस्कार जो है 1968 ईस्वी में। कब दिया गया है? 1968 ईस्वी में, ठीक है। 1968 ईस्वी में, सॉरी 1968 नहीं, 1967 ईस्वी में, यानी पद्मश्री। चौथे नंबर पे अगर हम बात कर लें तो ये जो है इनको दिया गया पद्म श्री, ठीक है, पुरस्कार। और ये जो 1900 ये जो दिया गया है वो कब दिया गया? 1967 ईस्वी में। कब दिया गया? 1967 ईस्वी में पद्म श्री से भी क्या किया गया? सम्मानित किया गया, ठीक है ना। और इसके बाद पद्म विभूषण, ठीक है ना। कौन चीज? पद्म विभूषण, ठीक, इससे भी सम्मानित किया गया पद्म विभूषण। ओह माय गॉड। इसके बाद जो है, इसके बाद चौथे नंबर पे जो है इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? चौथे नंबर पे जो है पद्म श्री, ठीक है ना, पद्म श्री पुरस्कार। और ये कब मिला? 1967 ईस्वी में, ठीक है ना, चौथा पुरस्कार। इसके बाद पांचवें नंबर पे अगर हम बात कर लें तो पांचवें नंबर पे पद्म भूषण, ठीक है ना, पद्म भूषण। और ये जो पद्म भूषण पुरस्कार है वो कब दिया गया? 1972 ईस्वी में, 72 ईस्वी में, ठीक है ना, ये दिया गया। फिर उसके बाद जो है छठवें नंबर पे अगर हम बात कर ले तो पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ठीक है ना। और ये पद्म विभूषण कब दिया गया? 1989 में, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है भारत रत्न के साथ जो है किससे सम्मानित किया गया है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 ईस्वी में। दूसरा इसमें दिया गया रेमन मैग्से पुरस्कार 1971 ईस्वी में। तीसरा अल्बर्ट आइंस्टीन जो है अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में। और पद्मश्री पुरस्कार 1967 में। फिर पांचवें नंबर पे पद्म भूषण पुरस्कार 1972 ईस्वी में। फिर उसके बाद छठवें नंबर पे पद्म विभूषण, ठीक है ना, 1989 ईस्वी में इसे इन्हें क्या किया गया? सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से भारत रत्न पाने वाले 2024 में एमएस स्वामीनाथन जो है ये इस तरह से जो है उनको पुरस्कार जो सम्मानित किया गया है। इसके बाद पांचवें नंबर, इसके बाद चौथे नंबर पे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है ना, कौन है? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है ना। किसकी मैं बात कर रहा? पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। और ये जो पीवी नरसिम्हा राव है इनको 2024, ठीक है ना, में भारत रत्न से भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी, ठीक है ना। उसके साथ ही साथ पीवी नरसिम्हा राव का जो जन्म हुआ है 28 जून 1931,
इनका जो जन्म हुआ है 28 जून, ठीक है ना, 1931 इसमें जन्म हुआ है। 28 जून 1931 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और भी वर्तमान तेलंगाना में, ठीक है ना, कहाँ पर, वर्तमान तेलंगाना, ठीक है ना, इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ, जो वर्तमान समय में तेलंगाना में है। और तब पहले हैदराबाद में था। कहाँ था पहले, हैदराबाद में था, लेकिन अब डिवीजन के कारण जो है वर्तमान समय में कहाँ पे हो गया है, तेलंगाना में हो गया है, ठीक है ना। ये चीज आप आसानी से इनको देख सकते हैं। दूसरी चीज, इनका जो पूरा नाम था पलामूपति वेंकट नरसिम्हा राव, पलामूपति वेंकट नरसिम्हा राव था जो पूरा नाम है, ठीक है ना। इनका जो पूरा नाम है पलामूपति वेंकट नरसिम्हा राव, पलामूपत क्या नाम है, पलामूपति वेंकट नरसिम्हा राव है। और इनको जो कह सकते हैं 1991 से लेकर के 1996 तक, ठीक है ना, भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे ये। 1991 से लेकर के 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। यानी कि 1991 से लेकर के 1996 तक ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था, ठीक है ना। साथ ही साथ भारत के जो रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, क्या चीज, रक्षा मंत्री, ठीक है ना, गृह मंत्री, ठीक है, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री, ये इसमें भी रह चुके हैं। भारत के रक्षा मंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे और विदेश मंत्री भी पद से रह चुके हैं, ठीक। इसके साथ ही साथ जो है कि ये आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी थे, ठीक है ना। और कब, 71 से 73 तक, अगर हम बात कर लें 1971 से 73 तक, तो ये जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है ना, यानी मुख्यमंत्री भी पीवी नरसिम्हा राव जो है रह चुके हैं। तो ये अगर हम बात कर लें 1971 से लेकर के 1973 के बीच जो है ये क्या रहे हैं, ये रहे हैं मुख्यमंत्री। कहाँ के रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश के रहे। और 73वें और 74वें जो संविधान संशोधन अधिनियम क्रियान्वित हुआ था, इन्हीं के शासन काल के, यानी जो है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो है, जो आया था बिल, ये इन्हीं के शासन काल में जो है आया था, जो संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद 5वें नंबर पे अगर हम बात कर लें, तो 5वें नंबर पे जो हमारे पास है कौन, चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना, चौधरी चरण सिंह, ये है चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न से, यानी कि 2024 में भारत रत्न दिया गया, ठीक है ना, दिया गया। तो 2024 में भारत रत्न पाने वाले जो है चौधरी चरण सिंह भी है। और इनका जन्म 23, ठीक है ना, 23 दिसंबर 1902 उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, 23 दिसंबर 1902 में जन्म लिए। और कहा, यूपी। और ये जो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के मेरठ के नूपुर में, ठीक है ना, ये मेरठ में इनका जन्म हुआ, कह सकते हैं मेरठ, ठीक है ना। तो यूपी के मेरठ में इनका जन्म जो था 23 दिसंबर 1902 को होता है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है इनके जन्म दिवस पर ही, ठीक है ना, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है,
23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ठीक है, तो ये 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस। ठीक है, तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में भी सुशोभित किया जाता है, यानी मनाया जाता है। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो कब हुई है? 29 मई 1987 को, यानी इनका जो निधन हुआ 29 मई 1987। 29 मई 1987। ठीक है ना, क्या हुआ है? निधन। ठीक है ना, इनका जो निधन हो गया है 29 मई 1987 को जो होता है इनका निधन हो गया। ठीक है ना, और दूसरी चीज 1979 से लेकर के 80। ठीक है ना, 1979 से 80। ठीक है ना, इसके बीच जो है क्या चीज, ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। ये भारत के पांचवें प्रधानमंत्री। ठीक है ना, तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री जो है 1979 से लेकर के 80 के बीच में ये 5वें प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह। ठीक है ना, ये चीज देखने को मिला। उसके बाद जो है 1970 में, ठीक है ना, 1970 में 1967, 68 और 70, ध्यान रखिएगा 1967 और 68, और जो है कब 1967, 68 और 90, सॉरी 70 ईस्वी। ये जो है 1967, 68, ठीक है ना, और 70, ठीक है, में ये भारत कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री थे। ठीक है ना, थे। तो 1967 में, 1968 में, 1970 ईस्वी में ये उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में भी कार्य किए थे। ठीक।